नमस्कार एंड वेलकम टू ऑरोफियो इन ग्लोबल रिपोर्ट। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखोगे ना तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आई है। तो इस न्यूज़ के बारे में मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ। एक वीडियो मैंने बनाया था 1 महीना पहले, जिसमें मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया था। और दोबारा मैं ये जो वीडियो है वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उस समय अगर आप लोग देखो ना तो ये खाली न्यूज़ थी, अब इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और साथ ही साथ अगर आप लोग देखो तो उस समय थोड़ा डिटेल में उतनी बातें इसके बारे में नहीं बताई गई थी, लेकिन अब क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंट किया गया है तो इसके बारे में सब कुछ डिटेल हम लोग को, जितनी भी नेसेसरी डिटेल है वो हम लोग को पता चल गया। हुआ क्या है, सबसे पहले तो जो न्यूज़ है वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि ईरान ने 4 फरवरी से इंडियंस जो हैं उनके लिए वीज़ा फ्री टूरिज्म, वीज़ा फ्री ट्रैवल, जो आप लोग कह सकते हो, वो अलाउ कर दिया है अपने यहाँ। पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको याद होगा मैंने बताया था कि ईरान ने वीज़ा फ्री एंट्री सिर्फ अलाउ किया, यानी कि आप बिना ईरान का वीज़ा लिए इंडिया से, ईरान की जो एम्बेसी है इंडिया में वहाँ से आप ईरान जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर जाके आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। ये होता है वीज़ा फ्री एंट्री। सिर्फ एंट्री ही जो है वो वीज़ा फ्री है। उसके बाद ईरान में रहने के लिए, ईरान में 1-2 दिन, 4-5 दिन, जितने भी दिन आप रहना चाहते हो समय बिताने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। ये होता है वीज़ा फ्री एंट्री। लेकिन अब ये जो न्यूज़ है, जो रियल न्यूज़ है वो ये कि वीज़ा फ्री एंट्री नहीं, आप लोग कह सकते हो वीज़ा फ्री ट्रैवल जो है वो ईरान ने अलाउ कर दिया अपने यहाँ। ऑफ कोर्स कुछ इसके कंडीशन है, 4 कंडीशन जो है वो ईरान ने लगाया है। हम लोग वो भी देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन ईरान ने लगाया। तो सबसे पहले तो ईरान का कहना है कि ये जो वीज़ा फ्री ट्रैवल है, वीज़ा फ्री ईरान में आप तभी रह सकते हो जब सबसे पहले तो आप एयर के थ्रू ईरान में आते हो, यानी कि लैंड के रास्ते, समुद्र के रास्ते, इन सब के थ्रू आते हो तो ये चीज़ आपको अवेलेबल नहीं होगा। इंडियंस के लिए ये जो कंडीशन है वो है, ये मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले ईरान का कहना है कि एयर के थ्रू आपको आना पड़ेगा। फिर ईरान कहता है कि आपको ये तभी मिलेगा जब सिर्फ 15 दिन के लिए आप यहाँ पर ईरान में रहते हो। 15 दिन से ज़्यादा अगर आप लोग ईरान में रहते हो तब आप लोग को वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा ये कहता है, जो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन वो ये है कि 6 महीने, पिछले 6 महीने में जब आप ईरान जाने का प्लान बना रहे हो उससे 6 महीने पहले तक आप कभी ईरान विजिट नहीं किया हो, यानी कि 6 महीने में सिर्फ एक ही विजिट होगा आपका, ये तभी आप लोग को ये जो वीज़ा फ्री फैसिलिटी है वो मिलेगा। उसके अलावा आप केवल टूरिज्म करने जा रहे हो तभी आप लोग को ये जो फैसिलिटी है ये मिलेगी। तो ये जो 4 कंडीशन है वो ईरान ने लगाया है। और अगर आप जैसे कि मैंने आप लोग को बताया लैंड के थ्रू जाते हो या फिर ये समुद्र के थ्रू जाते हो, सी के थ्रू जाते हो, तो ये आप लोग को नहीं मिलेगा। 15 दिन से ज़्यादा दिन के लिए आप रुकते हो ईरान में तो ये आप लोग को नहीं मिलेगा। 6 महीने के बीच में आपने पहले और भी विजिट किया है ईरान में, एक बार जा चुके हो और 6 महीने की से पहले दोबारा जाना चाहते हो तो ये आप लोग को नहीं मिलेगा। और टूरिज़्म छोड़ के आप बाकी पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए या किसी काम के पर्पज़ के लिए आप जाते हो तो ये वीज़ा फ्री फैसिलिटी आपके लिए नहीं है, आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। नाउ ये चीज़ मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि सिर्फ इंडिया ही के लिए नहीं ईरान कर रहा है। ये कंडीशन जो है ये तो हालांकि इंडिया के लिए है, लेकिन ये जो चीज़ है ये सिर्फ इंडिया ही के लिए नहीं, बल्कि अगर आप लोग देखोगे ना तो 33 और कंट्रीज़ हैं, 33 से 35 और कंट्रीज़ हैं जिसके लिए ईरान ने इशू किए थे। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो पहले भी कुछ कंट्रीज़ के लिए ईरान रिलीज़ कर चुका है ये कंडीशन, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लिए और ईरान ये जो वीज़ा फ्री आप लोग कह सकते हो फैसिलिटी है वो देगा। नाउ इसमें अगर आप लोग देखो ना तो अभी तक जिन कंट्रीज़ के लिए ईरान ने ये फैसिलिटी दी है उसमें कहीं पर भी आपको पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन तरीके की कंट्रीज जो है वो नहीं मिलेंगी, जबकि ये नेबरिंग कंट्रीज़ है अगर आप लोग देखो तो ईरान की। और इसी के लिए आप लोग कह सकते हो अफगानिस्तान तो नहीं, पाकिस्तान में अगर आप लोग देखो ना तो काफ़ी ज़्यादा हलचल भी मची हुई, काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोग जो है वो चिड़े हुए भी हैं कि यूएई जो है वो अपने बुर्ज खलीफा पे इंडिया का फ्लैग लगाता है इंडिपेंडेंस डे पे, हमारा फ्लैग नहीं लगाता है। ईरान जो है वो इंडियंस को इनवाइट करता है वीज़ा फ्री, हमको नहीं इनवाइट करता है। इस तरीके का बहुत सा आप लोग कह सकते हो गुस्सा जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, और ये सब ईरान कर रहा है जो ईरानोफोबिया है उसको कम करने के लिए। साथ ही साथ आप लोग कह सकते हो जो टूरिज़्म है ईरान का उसको डेवलप करने के लिए और वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए, इस तरीके के फ़ायदे के लिए वो आप लोग कह सकते हो जो इस तरीके की पॉलिसी है जो अपने यहाँ टूरिज़्म है उसको बढ़ाने के लिए ये कर रहा है। नाउ यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना तो हाल में जो चल रहा है इंडिया और ईरान के रिलेशन के बीच, ये मैं कहूँगा कि एक तरीके का कम्प्लीटली चेंज है। और यूएसए की अगर हम लोग बात करें तो यूएसए की जो पॉलिसी रही है अभी के टाइम में आप लोग देखो तो यूएसए का जो
काम करने का तरीका रहा है उसके बारे में आप लोग को मैं समझाऊं तो आप लोग को एक वर्ड पता है, मैग्लोमेनिया। मैग्लोमेनिया क्या होता है ना कि एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें जिस शख्स को ये होता है उसको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। इस तरीके की जो विचार होते हैं वो उस पर्सन के होते हैं। तो यूएसए भी अगर आप लोग देखो तो ठीक इसी तरीके से काम करा। एक टाइम था जब यूएसए आप लोग कह सकते हो बहुत बड़ी पावर था, अकेला आप लोग कह सकते हो हेजेमोन था पूरे वर्ल्ड का। पूरा वर्ल्ड जो है वो सिंगल पोलर था। उस समय यूएसए की इस तरीके की पॉलिसी काम आती थी, लेकिन अभी अगर आप लोग देखो ना तो यूएसए की इस तरीके की सोच कि वो बहुत पावरफुल है, वो वही है जो है पूरे वर्ल्ड में, ये काम नहीं करेगी। यूएसए अगर आप लोग देखो तो कंट्रीज को खाली आप कहता है कि आप खाली ये करो, और फिर कंट्रीज कहती है इससे जो हमारा नुकसान होगा वो क्या, तो कहता है उसके बारे में हमें नहीं पता, आप इस तरीके के काम करो। अभी जैसे इंडिया को यूएसए ने कहा था रशिया से जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है वो बंद कर दो, और फिर इंडिया ने कहा कि हम जो रशिया से खरीदते हैं वो कहाँ से खरीदे, तो वो आप बाकी जगह से सोर्स कर लो, यूएसए का कहना था। उसके बाद जब रशिया ऑयल सस्ता देने लगा तब यूएसए ने कहा कि नहीं नहीं रशिया से ऑयल मत खरीदो। और यूएसए ने ये नहीं बताया कि रशिया से नहीं खरीदे तो कहाँ से ये ऑयल खरीदे हम लोग, इतने सस्ते रेट में कहीं मिल ही नहीं रहा। खाली यूएसए ने ये कहा कि नहीं नहीं रशिया से आप ये ऑयल मत खरीदो। फिर आप लोग को पता होगा अफगानिस्तान में यूएसए ने कहा था कि हम लोग अफगानिस्तान का जो इशू है वो सॉल्व करेंगे, और पूरी अपनी फौज लेके यूएसए जो है वो उतर गया अफगानिस्तान में। हुआ क्या, इतने सालों का जो टाइम है वो वहाँ इन्वेस्ट करके, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो वहाँ पर इन्वेस्ट करके आखिर में यूएसए को वही मिला जो कि आप लोग कह सकते हो पाकिस्तान से इंडिया को अमन की आशा की उम्मीद करके मिला। बेसिकली कोई आप लोग कह सकते हो कुछ नहीं मिला। के बाद अगर आप लोग देखो ना तो यूएसए कहता है कि अब हम लोग जो अफगानिस्तान है इसको छोड़ के चले जाएंगे, और अफगानिस्तान से उसने विड्रॉ कर लिया। और उसके बाद हुआ क्या, वहां पर तालिबान पावर में आ गई, और इंडिया के जो भी प्रोजेक्ट थे अफगानिस्तान के साथ आप लोग कह सकते हो वो सारे खतरे में आ गए। हालांकि कुछ पे कॉपरेट करना तालिबान की गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान में शुरू किया, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप लोग देखो ना तो इस तरीके के सडन एक्शन लेना ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा धोखा नहीं कहेंगे, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड था इंडिया के लिए। उसके अलावा फिर ईरान से यूएसए कहता है कि नहीं नहीं ईरान के साथ अपने जो रिलेशन है वो ख़त्म करो, ईरान पे हम सैंक्शन लगाने जा रहे हैं। ईरान के साथ इंडिया ने सारे रिलेशन जो है वो ख़त्म कर भी दिए। इंडिया ने पूछा हम कनेक्ट कैसे होंगे सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से, तो यूएसए ने कहा हमें नहीं पता, आप खाली ईरान के साथ जो रिलेशन है वो ख़त्म करो। आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया को रास्ता नहीं देता अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में ट्रेड करने का। यहाँ से कनेक्टिविटी जो है वो आप लोग कह सकते हो ब्लॉक करके रखता है पाकिस्तान। यहाँ आप लोग मैप देख के समझ पा रहे होगे कि इंडिया को अगर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जाना है तो यही रास्ता है पाकिस्तान होते हुए, लेकिन पाकिस्तान रास्ता देता नहीं है इंडिया को। तो इंडिया का प्लान था कि हम लोग यहाँ पर चाबार पोर्ट बनाएंगे, उसके बाद इस पोर्ट के थ्रू हम लोग अफगानिस्तान और उसके बाद फिर आप लोग कह सकते हो सेंट्रल एशिया जो है वहाँ पर कनेक्ट होंगे। लेकिन यूएसए ने जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया सैंक्शन लगा दिया ईरान पे, और इंडिया को कह दिया कि आप भी जितने रिलेशन है ईरान के साथ खत्म करो। चाबार पोर्ट पे भी आप लोग कह सकते हो यूएसए के इस डिसीजन के बाद से रुकावट लग गई। और हुआ क्या है ना कि इन सब चीज़ों के बाद इतना सब कुछ चल रहा था, उसके बाद भी यूएसए की जो डिमांड है एक एक करके यूएसए का जो काम करने का तरीका, अभी आप लोग को पता होगा कि खालिस्तान का इशू जो है वो यूएसए काफ़ी ज़्यादा उठा रहा है। तो फ़ायदा कुछ नहीं मिल रहा है अगर आप लोग देखो ना यूएसए के साथ रिलेशन निभा के, आप लोग कह सकते हो उल्टा अगर आप लोग देखो नुकसान ही होता हुआ दिख रहा। हालांकि नुकसान हुआ नहीं है, इंडिया ने सब कुछ कंटिन्यू कर, केवल ईरान के साथ अपने जो रिलेशन है वो ख़त्म कर दिए थे। ऐसा तो है नहीं कि रशिया के साथ जो ऑयल खरीदना है वो बंद किया था यूएसए के कहने पे, तो हुआ नहीं। लेकिन ये जो भी टर्म जिस तरीके से यूएसए डिक्टेट कर रहा है, ये चीज़ अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया को पसंद नहीं आ रहा। इंडिया यूएसए से आप लोग कह सकते हो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होता हुआ दिख रहा था, और इसीलिए आप लोग कह सकते हो अब इंडिया ने क्या किया, यूएसए को कह दिया कि तुम अपना संभालो, हम अपना संभालेंगे। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, वो गए पहले रशिया, वहाँ पर इनने अपने जो रिलेशनशिप है उससे बात की, उसके लिए बात की, और ये चीज़ जाहिर सी बात है यूएसए को पसंद नहीं आया होगा। और उसके बाद इतना अभी काफ़ी नहीं था, जबकि ये जो एस जयशंकर साहब है ये चले गए ईरान में भी, वहाँ पर भी जाके इन्हें चाबार पोर्ट हो गया। और फिर अब बाकी आप लोग कह सकते हो जो मल्टीपल एरिया में कॉपरेशन है उसकी बात की। अभी एग्रीकल्चर पे मैं देख रहा था, दिल्ली में एक मीटिंग हुई है ईरान के ऑफिशियल्स और इंडिया के ऑफिशियल्स में। तो आप लोग कह सकते हो इस तरीके की जो चीज़ें, इस तरीके के जो स्टेप्स है वो इंडिया लेने लगा। तो आप लोग कह सकते हो इंडिया जो है वो यूएसए की बात मानना बिल्कुल बंद कर दिया यहाँ पर। और इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो ये सब चीज़ देख के यूएसए इस समय मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ होगा। यूएसए
इस पे काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ होगा, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। और जैसे-जैसे इंडिया के जो रिलेशन है ईरान के साथ, रशिया के साथ और बाकी इस तरीके की कंट्रीज़ के साथ इम्प्रूव होंगे, वैसे-वैसे आप लोग देखो ना तो ये जो यूएसए है ये और भी ज़्यादा